बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदेद। मकान की बुनियादों से मुतल्लिक ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोस आपके सामने पेश हो चुकी हैं और इस वीडियो का आगाज़ हम वहीं से करेंगे जहां से दूसरी वीडियो का इख्तिताम किया था। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं मकान की बुनियाद की। दूसरा तरीका यह है कि अगर बिलफर्ज आपकी जो सोसाइटी है जहां पर आप मकान बना रहे हैं, उन्होंने अगर ये शर्त रखी हुई है कि आप बुनियादों के अंदर सरिया डालेंगे, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, तो फिर आपने सबसे पहले लीन डालनी है, यानी बजरी, रेत और सीमेंट मिक्स करवा कर तकरीबन 3 इंची की आप लीन डालेंगे जहां जहां पर आपकी दीवारें आएंगी, और इसकी चौड़ाई तकरीबन आपने 3 फुट रखनी है हर जगह। और उसके बाद फिर आपने उधर ऊपर उसके बाद स्टील फिक्सर आपका आकर सरिया बांधेगा, और उस सरिये पर आपने 6 से 9 इंच की आपने राफ डालनी है। जो लीन डालनी है वो उसकी रेशो होगी 1:8 की, लेकिन जो आपने ऊपर बेल्ट बनानी है उसकी रेशो आपने 1:4 की रखनी है। यानी प्रॉपर जो आपका लेंटर जिस तरह डालते हैं, जितनी मजबूती उसके अंदर होती है, इस बेल्ट के अंदर भी इतनी ही मजबूती आपने बनानी है। बीच में आपका सरिया भी पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ आपने 1:4 का जब मार डाल दिया तो ऐसा करने से आपके मकान की बुनियाद के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके तफसील के साथ बता दिए हैं कि अगर आपने अपने मकान की बुनियाद में स्टील इस्तेमाल करना है तो फिर आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, और अगर आपने स्टील इस्तेमाल नहीं करना तो फिर आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप जब दूसरे दिन बुनियाद की चुनाइयाँ शुरू करवाएंगे तो उससे पहले आपने अच्छी तरह इसको पानी डलवाना है। जो कल आपने बांध यहाँ पर डाला है, जो राफ्ट वगैरह डाली है, उसको अच्छी तरह से तफसील के साथ पानी से तराई देंगे। अगर सर्दियां हैं तो फिर आप कम तराई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियां हैं तो आपने सुबह सुबह सबसे पहले उसको अच्छी तरह पानी देना है, क्योंकि अगर उसको पानी ना दिया गया और आपने बिलफर्ज इतना ही करके 2 दिन 3 दिन की ब्रेक लगाई और फिर चुनाइयाँ शुरू करवाएंगा, क्योंकि पानी ना देने की वजह से सीमेंट के अंदर ताकत नहीं आएगी, और दूसरा इसके क्रैक होने का भी ख़तरा है कि हो सकता है कि इसके अंदर क्रैक्स आने भी शुरू हो जाएँ। इसके बाद आपने अपने जो मकान है उसकी बुनियादों की चुनाइयाँ शुरू करवानी है, और जब चुनाइयाँ शुरू करवाएंगे तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो चुनाई है वो बिल्कुल दीवार अपनी एग्जैक्ट जगह पर आए, और ख़ास तौर से जो आपकी साइडें हैं और बैक साइड है वो ऐसा ना हो कि वो जो चुनाई है वो आपकी साथ वाले प्लाट में निकल जाए। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहला रद्दा आपने 27 इंच का लगाना है, और उसके बाद आपने 2 रद्दे ऊपर लगाने हैं 22.5 के। उसके बाद फिर आपने 2 रद्दे लगाने हैं 18 के, फिर 2 रद्दे 13 के, और उसके बाद जितने भी रद्दे बाकी बचें वो जहाँ तक आपने अपने मकान की हाइट लेकर जानी है वो 9 इंची के रद्दे लेकर आएंगे, और जिस जगह पर आपने क्लोज़ करना होगा वहाँ पर आप DPC डाल देंगे। DPC की जो मोटाई है कम से कम 3 इंच लाजमी होनी चाहिए। 2, 2.5 या 3 इंच रखी जाती है, लेकिन बेहतर है कि आप 3 इंच की ही मोटाई उसकी DPC की रखें, क्योंकि ये जो DPC है ये इसका तल्लक आपके मकान की जो सेम है जो मकान के अंदर आती है उसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा है। और अगर मिस्त्री लोग जान छुड़ाने के लिए 1 इंच या 1.5 इंच की डाल दें तो वो आपको मुतमिन कर देंगे, लेकिन आपने मुतमिन किसी सूरत भी नहीं होना। आपने स्टार्टिंग से ही ख्याल रखना है कि 3 इंच कम से कम उस DPC की जो कंक्रीट बनाकर वो ऊपर डालेंगे, जहाँ पर चुनाइयाँ उन्होंने एंड की है उधर 3 इंच की लाजमी उसकी हाइट होनी चाहिए। 3 इंच आपको कैसे पता चलेगा ये 3 इंच है? उसका बड़ा आसान तरीका है कि जो आपकी ईंट की हाइट होती है वो भी 3 इंच होती है, तो आप देख लें कि एक रद्दे के बराबर उसकी हाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि जब चुनाइयाँ हो रही होंगी तो आपने वहाँ पर तराई का जो है वो खुसूसी ख्याल रखना है कि हर रोज़ सुबह काम शुरू करने से पहले तमाम ईंटों को जो लगी हुई हैं उनको भी अच्छे तरीके से तार करवाना है, और जो लगनी है उनको भी अच्छे तरीके से पानी की तराई करवानी है, ताकि वो जो सीमेंट के साथ और रेत के साथ अच्छी तरीके से मजबूती के साथ बैठ जाएं अपनी जगह पर, और जितनी ईंट तार होगी इतनी आपकी दीवार में मजबूती आएगी और इसके अंदर क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस बहुत कम होंगे। आमतौर से जो लोग ठेका देकर मकान तैयार करवाते हैं उनमें ये बातें जो ठेकेदार हैं या जो मिस्त्री हैं वो नहीं रखते, और उसके नताइज फिर मालकान को जब घर मुकम्मल हो जाता है, जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर उनको वो भुगतने पड़ते हैं लाइफ टाइम के लिए।
और ये वो बातें हैं कि अगर इनका ख्याल रखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जब आप घर में शिफ्ट होंगे तो किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। बाज़ लोग इस तरह भी करते हैं कि जिस जगह उन्होंने क्लोजिंग करनी होती है, अपने मकान की डीपीसी डालनी होती है, वहाँ पर वो प्रॉपर प्लिंथ बीम डाल देते हैं, यानी प्रॉपर स्टील फिक्सर को बुलाकर सरिया बंधवाते हैं, बीम बनाते हैं उसके, और उसके बाद तमाम शटरिंग वाला आकर उस जगह शटरिंग करता है, स्टील फिक्सर अपने बीम उस जगह पर रखता है, और उसके बाद मिक्सर मशीन वाला आकर वहाँ पर मिक्सिंग करके 1 to 4 का माल डालकर प्लिंथ बीम बना देगा। ये डीपीसी के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मजबूत और पायदार चीज़ है। इससे आपके जो मकान है उसके अंदर क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि मकान का जो दीवारों का जो बोझ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर किसी जगह से नीचे बुनियाद कमज़ोर भी रह गई है तो ये प्लिंथ बीम उसको काफ़ी हद तक सहार लेता है, जिसकी वजह से मकान की बुनियादों के अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं आते। ये थी मकान की बुनियाद से मुतल्लिका स्टार्टिंग से लेकर डीपीसी या प्लिंथ बीम डालने तक की तमाम मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर कोई बात आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इस पर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अपने मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।